अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। उसका हम जो है ना वो इस वीडियो में हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन का हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। जो अभी आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा ना, वो नेक्स्ट स्टेज है इंस्पेक्टर रेवेन्यू का, वो डॉक्यूमेंट सबमिशन का है, ठीक है। तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या होगा, आपको इसका एक के लिए जीमेल भी आएगा, ठीक है। जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था ना, वहाँ पर जो आपने डाला था, इसके थ्रू भी आपको आएगा, इंटीमेट किया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। और साथ साथ FPSC अपने वेबसाइट के ऊपर भी क्या करेगा, उसको क्या करेगा, वो डालेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, उसमें पूरा डिटेल आपको देगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, FPSC नोटिफिकेशन में। तो पहला तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, जो है ना वो शॉर्ट, इसके बाद जो है ना ये क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड जो है ना वो और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का क्या होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट जैसे आप सबमिट करवाएंगे ना इस स्टेज में, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का वो भी क्या होगा, वो लिस्ट जो है ना क्या होगा डियर, वो लगेगा, ठीक है। अब इसको कैसे आपको इंटीमेट किया जाएगा, कैसे पता आपको चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही है डियर कि आपको FPSC अपने जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर भी डालेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या करेगा, आपको जो है ना वो जीमेल भी इसके लिए जो है ना क्या होगी, वो आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर शॉर्ट लिस्ट से रिजेक्ट कैंडिडेट्स होगी। फिर आपका जो है ना वो तीसरा जो मरहला है वो इंटरव्यू कॉल लेटर्स का है, ठीक है ना। फिर आपको क्या होगा, तीसरे मरहले में आपको क्या होगा, इंटरव्यूज़ के कॉल लेटर क्या होंगे, आपको मौसूल होंगे, ठीक है, FPSC की तरफ से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या होगा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी थी ना, वहाँ पर जो आपने एड्रेस जो है ना अपना डाला था, ठीक है ना, आपने जो वहाँ पर एड्रेस डाला था, परमानेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेरी एड्रेस जो आपने डाला था, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, आपको इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है, ठीक है, वो आपको क्या किया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ये मेरा सीनियर ऑडिटर का FPSC ने जो ना वो भेजा था, ठीक है। 10 अप्रैल 2023 को मुझे आया था, ठीक है। ये पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजा था, और जो एड्रेस मैंने फॉर्म भरते हुए मैंने जो अप्लाई करते हुए जो डाला था, उसी एड्रेस के ऊपर उन्होंने FPSC ने पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू मुझे कॉल लेटर जो है इसने डिस्पैच किया था 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लेटर आएगा इंटरव्यू लेटर के लिए, ठीक है, कॉल लेटर। अच्छा डियर, एक चीज़ और मैं बता दूं, जी जो पूरा प्रोसेस है ना, उसके लिए जो ना मैं आपको सीनियर ऑडिटर का जो जितना भी ड्यूरेशन लगा था ना सीनियर ऑडिटर का, ये भी FPSC ने ही जो ना वो टेस्ट कंडक्ट किया था, ठीक है। तो आपको जो ना एक टाइम फ्रेम आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना जाना क्या होता है, वो आपसे टाइम जो ना वो लग सकता है, ठीक है, इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के लिए पूरा प्रोसेस इंटरव्यू लेटर रिसीव करने तक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ जो पहला लिस्ट लगा था, ठीक है, मैं सीनियर एडिटर का पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जो पहला लिस्ट जो है ना इसका जो है ना वो लगा था, वो क्या था, वो आपको लगा था 15 अक्टूबर क्या था 2022 को क्या था, वो लगा था, ठीक है। और ये क्या थी, पहली लिस्ट थी, ठीक है। और फिर दूसरी जो डेट सुन क्या होती, वो दूसरी जो लिस्ट लगी थी ना, वो 17 मार्च 2023 को लगी थी, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये कौन सी थी, ये हमारे पास सेकंड लिस्ट थी, ठीक है ना, सेकंड लिस्ट। और ये वो लिस्ट थी जिसमें क्या था, रिजेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम थे। इन्होंने जो है ना वो क्या थे, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट उसने इंटरव्यू में जाना था, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगा है, इसमें अगर आप देखें इन दोनों में, फर्स्ट लिस्ट से लेकर सेकंड लिस्ट है, इसमें तकरीबन जाना मोर और लेस जाना क्या होते, 5 मंथ्स क्या थे उसमें से लगे थे, ठीक है डियर। अच्छा डियर, फिर उसके बाद क्या था, इंटरव्यूज़ थे, ठीक है। अब इंटरव्यूज़ इसके जो ना वो पहला इंटरव्यू कब हुआ था, ठीक है ना, सेकेंड लिस्ट जो लगी थी, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना वो पहला इंटरव्यू क्या होता, वो क्या होता 28 जो है ना क्या होता, वो मार्च को जो है ना क्या होता, वो पहला जो है ना वो सीनियर ऑडिटर का जो पहला कैंडिडेट है उसका जो है ना वो इंटरव्यू होना था, ठीक है ना। ये देखो 28 मार्च, ये क्या था, सेकंड लिस्ट कब लगी थी, 17 मार्च को, ठीक है। सेकंड लिस्ट कौन थी, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स थे, और उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड थे उन्होंने आगे इंटरव्यू में अपीयर होना था, ठीक है। और ये जो ना आपको पहला इंटरव्यू कब हुआ था सीनियर एडिटर का, 28 मार्च को जाना हुआ था। तो आप उसे समझते हैं कि तकरीबन जो ना मोर और लेस तकरीबन जो ना वो क्या होते, वो 11 डेज क्या थे, वो इसमें से डेज क्या थे, वो लगे थे, ठीक है डियर। अच्छा डियर, ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना डियर, इसके लिए इंटरव्यू जो FPSC ना अपने जो ना वो क्या होता है, वो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वो क्या होता है, वो अपने वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, इंटरव्यू स्केड्यूल क्या करता है, वो अपना डालता है, ठीक है, FPSC।
तो उसमें सारा जो पूरे मंथ में इसने जो भी जितने भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं ना, वो सारा क्या होता है, वो इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है ना वहाँ पर जो है ना वो लिखे होते हैं कि इस मंथ के अंदर इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्या होंगे, फ़िलहाल तारीख़ के ऊपर क्या होंगे, हाँ उनको जो है ना वो किए जाएंगे, उनका इंटरव्यू किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और फ़िलहाल और डेट्स भी साथ मेंशन होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की वो वहाँ पर लिखे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर 28 मार्च को जो है ना इंटरव्यूज़ सीनियर एडिटर की शुरू हो गए। ये देखो, ये मेरा सीनियर एडिटर का सेकंड लिस्ट लगी थी 17 मार्च को। फिर मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर मेरे 10 अप्रैल को हुआ। तो इसका मतलब ये था कि ये सेकंड लिस्ट से लगने से लेके इंटरव्यू कॉल लेटर रिसीव होने तक तकरीबन क्या था, 22 दिन लगे थे। ठीक है, यानी मुझे कॉल लेटर 22 दिन के बाद क्या था, वो मुझे मिला था। ठीक है, इनके बीच में 22 डेज़ का फ़र्क था। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या था, मेरा जो कॉल लेटर के अंदर इंटरव्यू डेट वगैरह वेन्यू मेंशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जाना ये कॉल लेटर रिसीव हो से लेकर जाना वो इंटरव्यू डेट तक। ठीक है, इसमें फिर क्या होते तकरीबन क्या आते 23 डेज़ लगे थे। ठीक है, यानी 23 दिन के बाद मेरा क्या था, वो मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, जो कि 4 मई को हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये मेरा है। ठीक है, इतने डेज़ लगे थे, लेकिन ये आपकी जो ना वो बदल सकते हैं। ठीक है, आपका जो ना अगर आपका इंटरव्यू जल्दी होगा तो आपको जो ना कॉल लेटर भी जल्दी इशू होगा। ठीक है, अब ये देखो, जो जिनका 28 मार्च को इंटरव्यू हो और पहले कैंडिडेट का इंटरव्यू था। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि उनको क्या होता है, 28 मार्च से पहले उनको क्या होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर उनको मौसूल हो चुका होगा। ठीक है ना, 28 मार्च और 17 मार्च के बीच में उनको कहीं पे क्या होगा, कहीं जाके जरा उनको इसके बीच में इंटरव्यू कॉल लेटर मौसूल हो चुका होगा। ठीक है, तो ये डेज ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आपका नंबर जल्दी आएगा तो ये कम होंगे, आपका नंबर ज़्यादा आखिर में आएगा। ठीक है, बीच में कहीं आएगा तो ये नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली जो है ना, ये इसमें समझाने का मतलब ये था कि इसमें से एक रफ़ एस्टिमेशन आप लगा सकते हैं कि आपको इतना टाइम जो है ना, आपको जो है ना वो एक आप जो है ना वो मोर और लेस इतना लग सकता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस होने में। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट होने तक। अब क्या होता है कि आपका इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड जो है ना क्या होती है, शॉर्ट लिस्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की क्या होगी, जो आगे जाके जो ना क्या होगी, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे इसके बाद जो लिस्ट लगेगी तो इसमें क्या होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उस इंटरव्यू में जाना है, और एक रिजेक्टेड होंगे। अब जो रिजेक्टेड हो गए, ठीक है, अब रिजेक्टेड कैंडिडेट्स वो रिजेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, उसके आगे FPSC ने नोटिफिकेशन में आगे रीज़न भी लिखा होता है कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इसका हल क्या, आप इसके लिए आगे प्रोसेस को कैसे चलाएं, इसके लिए डिस्कशन क्या होता है। अगर आप रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आप पाए गए हैं, ठीक है ना, आपका नाम है, तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जना आप एक क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पेटिशन आप क्या करेंगे, FPSC के पास आप दायर करेंगे। ये क्या होता है, आपने जस्ट एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, और किसके नाम पे, अपना जो FPSC का जो सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी है, उसके नाम पे आपने लिखनी है। आपने फिर रीज़न मेंशन करनी है कि जो मेरा रीज़न है, ठीक है, ये जेन्युइन जो है ना वो नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको प्रूफ जो है ना बता सकता हूँ, मैं आपको आपने ये चीज़ लिखनी, अपनी एलिजिबिलिटी आपने जो है ना आपने शो करवाने कि मैं इसके लिए एलिजिबल। तो आपने क्या करनी है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन पेटिशन आपने क्या करनी है, आपने फ़ाइल करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने पहले क्या करना है, आपने एक लिखना है। ठीक है, ये FPSC को अपने हेडक्वार्टर जो है ना, जो इस्लामाबाद में आगा खान रोड पे जो है ना वो है F5 सेक्टर में, वहाँ पर आपने इसको डिस्पैच करना है। साथ एप्लीकेशन हो गया, और दूसरा आपने क्या करनी है, फ़ी जमा करानी है। ठीक है, चालान फॉर्म ने जमा कराना है। ठीक है, 100 रुपीज़ उसकी फ़ी है। ठीक है, और फिर चालान फॉर्म, ठीक है, जो आप बैंक में जमा कराएंगे वो चालान फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म FPSC के एड्रेस पर आप क्या करेंगे, उसको कोरियर के थ्रू आप उसको सेंड करेंगे। ठीक है, फिर FPSC फिर आगे फिर क्या करेगा आपके लिए, हियरिंग का क्या होगा, वो फिर आपके लिए हियरिंग क्या करेगा, वो आपके लिए अरेंज करवाएगा। ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, इंटरव्यू के शेड्यूल इशू करेंगे ना FPSC वाले, वहाँ पर भी क्या होगा, आपका हियरिंग भी वहाँ पर क्या होगी, कहीं इसके बीच में कहीं आपका डेट भी वहाँ पर जो है ना वो रखा जाएगा। ठीक है, आपकी हियरिंग की जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल जो FPSC इशू करते हैं, जो मैंने बताया है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होता है कि आपने रिप्रेजेंटेशन लेटर जैसे भी या ना वो लिस्ट आ जाए ना, ये वाली लिस्ट, और कि फिर आपने इसके क्या करना है, आपने इसके 30 डेज़ विदिन 30 डेज़ क्या करनी है, आपने एप्लीकेशन, ये रिप्रेजेंटेशन पेटिशन आपने फ़ाइल करनी है, जिसमें आपने ये चीज़ें करनी है, FPSC को डिस्पैच करना है। ठीक है, जब आपने ये चीज़ें करनी है, फिर इसके बाद क्या होगा, FPSC क्या होगा, आपका हियरिंग कंडक्ट करेगा। ठीक है ना, हियरिंग क्या होगा, आपका कंडक्ट करेगा, आपको सुना जाएगा, कमीशन के बंदे होंगे। ठीक है, आप वहाँ पर हेडक्वार्टर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सुना जाएगा। ठीक है,
और क्या होगी जब आपकी हेयरिंग होगी, ठीक है ना, तो हेयरिंग के क्या होता है, हेयरिंग के 15 डेज़ के अंदर अंदर क्या होगा, वो कमीशन क्या करेगा, विद इन 50 डेज क्या होगा, आपकी जो इसने हेयरिंग की होगी, एप्लीकेशन जो आपने फॉरवर्ड किया होगा, उसका 15 डेज़ के अंदर उसका जो ना वो डिसीजन जो ना वो करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है, अगर इसने हेयरिंग कमीशन ने आपको डिसीजन भी सुना दिया 15 डेज़ के अंदर, और वहाँ पर फिर भी आप क्या हो गई, आप उसको आपने कहा, इसने आपको कह दिया कि आप फिर भी क्या रिजेक्टेड है, ठीक है, यानी क्या वो फैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया, सिंपल इज़ दैट, ठीक है, फैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, जो कमीशन का जो फैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप रिव्यू पटिशन क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वही क्या ना वो दायर करेंगे। ठीक है, वही प्रोसेस आप जो ना वो रिपीट करेंगे। अच्छा, इसका क्या होगा, इसका आपका होगा 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने क्या करना है, रिव्यू पटिशन आपने डायल करना है। किसका जॉब, जैसे आपका कमीशन का फ़ैसला आ जाए ना, आपने कमीशन ने अपनी हियरिंग की, इसने फ़ैसला दिया, उसमें आपके ख़िलाफ़ आ गया, ठीक है, तो जैसे आपका कमीशन का फ़ैसला आ जाए ना, उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर क्या होता है, आपने कमीशन के फ़ैसले के अगेंस्ट आपने रिव्यू पटिशन आपने डायल करनी है। ठीक है, जब आपने 15 डेज़ के अंदर आपने डायल करनी है, और फिर क्या होगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, कमीशन क्या होगा, वो इसके ऊपर आपका रिव्यू पटिशन के ऊपर फ़ैसला करेगा, और फिर जो रिव्यू पटिशन के ऊपर जो फैसला होगा वो क्या होगा, वो फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, बस फाइनल डिसीजन होगा। अब अगर वो आपके हक में आ गया या आपके जना खिलाफ आ गया, उसको आपने एक्सेप्ट करना है, इसके आगे कोई और रेमेडी नहीं है। ठीक है डिफरेंट। तो ये बेसिकली क्या होगा, रिजेक्टेड कैंडिडेट जो इसका, अगर आप इसकी लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपने ये प्रोसेस क्या करना है, फिर आपने ये प्रोसेस आपने जना वो रिपीट करना है। ठीक है, जिसको आपने माइंड में रखनी है, और इनका आगे आप एफपीएससी वाले रीज़न भी देंगे। ठीक है, जो लिस्ट लगेगी ना वहाँ पर आपको रीज़न भी आपको जो ना वो मेंशन कराएंगे एफपीएससी वाले। इसमें एक और चीज़ है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं ना, उसके आगे भी जो ना एफपीएससी वाले ने जो ना कुछ कैंडिडेट्स के आगे इसने जो ना वो रिमार्क्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ रिमार्क्स वो होते हैं जिसमें कोई डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, कोई किसी ने अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करवाए होते हैं, माइनर किस्म के जो मिस्टेक किए होते हैं। ठीक है, किसी ने डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करवाए होते हैं, वैसे भेजे होते हैं, या किसी ने जो ना सही तरीके से अटेस्टेशन नहीं करवाई होती। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स के आगे जो ना क्या होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के आगे जो ना इसने रिमार्क्स लिखे होते हैं। तो फिर डेट क्या होता है, आपने वो क्या करने हैं, वो सारे जो ना वो जो भी इसमें इशू है उसको आपने रिजॉल्व करनी है। ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करवाएं, आपने अटेस्ट करवानी है, और जल्द से जल्द क्या करना है, आपने उसको एफपीएससी हेडक्वार्टर जो है ना वो कोरियर के थ्रू आपने उसको सेंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना उसने डेट तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपने जल्द से जल्दी क्या करनी है, वो भेजनी है। ठीक है, ये बात है। अच्छा, बाकी कैंडिडेट कुछ ये होंगे, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में वो कुछ वो होंगे, उसके रिमार्क्स के आगे जो ना ये ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके सब जो ना वो सब कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ के आगे रिमार्क्स भी लिखे होंगे, तो वो कैंडिडेट्स क्या होंगे जिससे कोई डॉक्यूमेंट्स जो ना वो शायद वो इसने पूरे नहीं किए होंगे। ठीक है, पूरे नहीं भेजे होंगे, तो वो फिर क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट जो ना वो भेजेगा। ठीक है ना, एफपीएससी हेडक्वार्टर को जल्द से जल्द। ठीक है, या इसे किसी ने डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्ट नहीं करवाएंगे तो उसने अटेस्ट करवा के फिर क्या करना है, या सही तरीके से अटेस्ट करवा के फिर इसने वापस जल्द से जल्द क्या करना है, एफपीएससी हेडक्वार्टर इसने भेजने हैं। ठीक है, और जिसका कुछ भी नहीं लिखा हो इसका मतलब ये वो क्लियर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपने जो चीज़ें माइंड में रखनी है। फिर एक स्टूडेंट ने एक सवाल ये पूछा था कि जो अभी जो डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट का जो लिस्ट लगी है ना, तो उसमें ना तो पास में कैंडिडेट्स में उसका नाम है, ना उसका जो ना फेल कैंडिडेट्स में जो ना उसका नाम है। ठीक है, जो अभी लगी है डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट, रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का रिज़ल्ट। तो अब इसके लिए वो क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट, वो क्या करेगा कि वो जो ना वो जो एफपीएससी सेक्रेटरी है, ठीक है ना, सेक्रेटरी है, उसको जो ना वो एप्लीकेशन लिखेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन में वो जो ना वो केस नंबर वो मेंशन करेगा। ठीक है, वो अपना रोल नंबर जो ना वो मेंशन करेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल वो डालेगा, नाम वगैरह। ठीक है, और साथ वो ये लिखेगा, वो ये रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो शो करवाया जाए। ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में वो ही लिखेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अपने एफपीएससी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर कुरियर के थ्रू वो क्या करेगा, उसको एप्लीकेशन को वहाँ पर सेंड करेगा। ठीक है, तो उसका ये जाना बेसिकली वो रेमेडी चीज़ है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री के ऊपर मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो है ना वो मार्क्स जो है ना वो मेंशन नहीं होते, लेकिन बेसिकली डेट ये है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है, मिसाल के तो स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, वो जो आपको डिग्री है ना वो इशू करती है, उसकी डिग्री के ऊपर भी मार्क्स मेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इनका जो फॉर्मेट है वो क्या करता है, वो वेरी करता है। ठीक है, तो अगर आपकी डिग्री के ऊपर मार्क्स हैं
ठीक है। तो फिर आपने डिग्री भी करनी है और साथ जो ना आपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी मार्क्स आपके क्या होते हैं, जो आपने जहाँ से आपने डिग्री ली जिस यूनिवर्सिटी इसके ऊपर आपके मार्क्स मेंशन होते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपने क्या करनी है, उसको सेंड करनी है। बेशक डिग्री के ऊपर आपके मार्क्स हो लेकिन वो अलग है, ठीक है, वो सिर्फ डिग्री है। और ट्रांसक्रिप्ट यानी इसके ऊपर जो मार्क्स मेंशन होते हैं दोनों आपने क्या करनी है, वो सेंड करनी है। हाँ, फिर एक और था जो मैट्रिक और FSC का जो आपको जो ना वो सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है, जो उस वीडियो में मैंने बताया था सर्टिफिकेट मिलती है। तो मैंने उसमें बताया था कि सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स मेंशन नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि इसकी सर्टिफिकेट के ऊपर भी मार्क्स मेंशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सॉरी जो आपको जो ना बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड टू बोर्ड क्या करता है, ये वेरी करता है, ठीक है, फॉर्मेट। तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मार्क्स मेंशन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होगा, रिजल्ट कार्ड और आपका जो ना वो DMC, ठीक है, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी तो मार्क्स मेंशन होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के ऊपर भी मार्क्स मेंशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, तो उसने सवाल ये पूछा था कि ये सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स मेंशन है तो क्या मैं सिर्फ सर्टिफिकेट बेचूं या मैं DMC भी साथ बेचूंगा। तो देश में आपने दोनों चीज़ें बेचनी है। बेशक आपका सर्टिफिकेट के ऊपर भी मार्क्स मेंशन हो लेकिन वो अलग ट्रीट की जाती है, और ये आपका जो DMC है, रिजल्ट कार्ड है, वो अलग है। तो आपने दोनों क्या करनी है, आपने डॉक्यूमेंट के साथ जब वो FSC रिक्वायर्ड करेगा तो आपने दोनों चीज़ें क्या करनी है, वो भेजनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक जो ना वो इसमें चीज़ में आपने क्लेरिफाई कर दी है, ठीक है। तो इनके जो फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो वेरी करती है। जो मैंने वीडियो में बताया था ना, वो मैंने अपने यूनिवर्सिटी का बताया था। वहाँ पर ना तो डिग्री में मार्क्स मेंशन होते हैं, ना सर्टिफिकेट, ना जहाँ बोर्ड, ना हमारा जो बोर्ड था जो मैंने बताया था वीडियो में, ना हमारे बोर्ड के जो ना वो सर्टिफिकेट, ना इसके ऊपर मार्क्स मेंशन थे, ठीक है। तो ये सारे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बोर्ड टू बोर्ड वेरी करती है चीज़ें। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने क्लेरिफाई भी की। इतना ही है, सुनने का बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में मैंने आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है, जो भी डाउट्स थे, उसको मैंने डिटेल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है मज़ीद, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट जनाब पढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और रिप्लाई भी करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।